सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार दूसरी बार विधायक निर्वाचित होने पर विधायक मनोज मेघवाल को शहर के जयश्री गार्डन में रविवार को सम्मान समारोह और धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, सभापति नीरव गोरी, उप सभापति सहित सरपंच सविता राठी, अध्यक्ष रामोतार शर्मा, इदरीस गोरी विधायक मनोज मेघवाल का भव्य स्वागत करते हुए अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं आने देंगे। विकास के लिए अधूरे कामों को शीघ्र पूरा करने के लिए जनता के विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विधायक ने संबोधन करते हुए संगठन को मजबूत करने की बात कही। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप तोदी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर संबोधन किया। विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, क्योंकि इस बार सरकार नहीं बनी है, लेकिन हम हमारा विपक्ष की भूमिका सकारात्मक रूप से करेंगे। इस अवसर पर मीडिया को संबोधन करते हुए विधायक ने बताया, 3 तारीख को चुनाव के बाद हम लगातार पिछले 15 दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पे हैं। लगातार हर गांव में पहुंच रहे हैं, वहां लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं। उनकी जो गांव की कोई भी विकास की बात हो और कोई समस्या हो, गांव के बीच में गुआड़ के जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं उसके लिए। और उसी क्रम में आज सुजानगढ़ शहर में हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। जिस तरह से उन्होंने कड़ी मेहनत लगन करके और सुजानगढ़ शहर में जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराया, ये उन कार्यकर्ताओं का ही कमाल था कि सुजानगढ़ शहर को इस हवा के बावजूद उन्होंने एक अच्छी लीड सुजानगढ़ शहर से मिली। और कहीं न कहीं इस चुनाव में जीत में इस सुजानगढ़ शहर का भी बहुत बड़ा योगदान है। और वो तभी हो पाया जब हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती से इस चुनाव में काम किया। और आज उन सब का सम्मान करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए और एक साथ हम लोगों बैठने के लिए ये कार्यक्रम रखा है। एक साथ सब लोग बैठें, मिल बैठ के बात करें और एक जो आगे के अब आने वाले जो समय है उसके लिए अब हम तैयार हों दोबारा, इसके लिए आज कार्यक्रम रखा है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सुजानगढ़ शहर के मेरे सभी कार्यकर्ताओं का, मेरे सभी कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नगर कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी का, हमारे पार्षद हैं, हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, सबका मैं बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में कड़ी मेहनत और लगन करी। ऐसे में आपने भाषण में बार बार कहा है कि सत्ता नहीं है, तो क्या ऐसी क्या बात है? सत्ता नहीं है तो काम तो होंगे आपके। बिल्कुल काम होगी, यही तो मैं इन कार्यकर्ताओं को एहसास करना चाहिए कि कहीं ना कहीं निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कार्य तो है कि भाई सरकार नहीं बनी, सत्ता नहीं है। तो यही मैंने कहा है कि जो काम एक विधायक के क्षेत्र में जो विकास के काम है वो होंगे, उसकी चिंता करने की। बाकी सरकार के काम है वो सरकार करती रहेगी, उसको बात अलग है। पर अपने जो यहाँ सुजानगढ़ के विकास की बात, सुजानगढ़ की और आप लोगों को कोई काम हो, उसमें हम कोई कमी नहीं आएगी, कोई कतई नहीं होंगे। और जो सुजानगढ़ के मुद्दे हों, चाहे सरकार तक ले जाने हो, चाहे विधानसभा तक उठाने हो, बिल्कुल विधानसभा के पटल पर यहाँ के मुद्दे भी उठाएंगे और यहाँ की जो बात है वो आगे तक ले जाएंगे। करीब 150 सांसदों का निलंबन है, आपने कहा लोकतंत्र की हत्या है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र जो एक संविधान के तहत एक व्यवस्था है कि जिसमें जितने भी सांसद हैं वो बैठते हैं, चाहे वो पक्ष में बैठे हैं चाहे विपक्ष में बैठे हैं, वो अलग बात है। पर वो कम से कम अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं। सरकार की जो कोई भी बात ऐसी जिसके खिलाफ जनता में आक्रोश है, जो सरकार के बाद जो जनता को नापसंद है, या सरकार के जो मुद्दे हैं वो अगर विपक्ष में बैठा है तो भी उसका पूरा हक है कि उस लोकसभा हो, चाहे संसद हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा हो, वहाँ उठाए। और अगर आधे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व अगर कर रहे हैं, उन लोगों की अगर आवाज़ संसद में नहीं रहेगी, आपने देखा कि 18 से ज़्यादा कानून वहाँ पारित हुए थे भी और उसमें विरोध करने वाला एक भी सांसद वहाँ नहीं था, तो कम से कम ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में दोनों पक्ष और विपक्ष है। आप बहुमत आप अपना कीजिए, उसमें क्या है, पर जनता की आवाज़ भी आप लोगों तक पहुँची। तो कहीं ना कहीं इसको हैंडल किया जा सकता था। इस तरह से दबंगता से जो उन्होंने किया, एकाधिकार से, वो नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र मिलके चलता है, प्रतिनिधित्व अकेला नहीं है। कोई आज उनका एनडीए का शासन है तो 30% वोटों से उनका शासन बना है, 70% लोगों ने उनके खिलाफ दिया है मतदान। और इसका अर्थ ये नहीं है कि 70% वाले को सत्ता में सत्ता उनको सौंपी है, पर कहीं ना कहीं 70% लोग जो उन्होंने नहीं दिया है, या जो इतने सांसद जो जीत के आए हैं वो अपने क्षेत्र में एक सांसद कम से कम 15 लाख 20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उनकी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँचेगी तो ये लोकतंत्र का गला घोटने की बात है।
आप उनको भी सुनिए, करिए, करना अलग बात है। चूरू सीट लंबे समय से बीजेपी के खाते में, इस बार क्या माने कि चूरू सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी? बिल्कुल, अब लोकसभा चुनाव की जल्दी तैयारियां शुरू होगी। जल्दी आने वाले समय में जो भी पार्टी के निर्देश होंगे उस तरह के कार्यक्रम होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान में इस बार जो सूखा पिछले 2 चुनाव से रहा वो नहीं रहा। चूरू की सीट लंबे समय नहीं थी, और उम्मीद है इस बार कि इस चूरू सीट को फतह करेंगे। अगर विधानसभा में हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी से चूरू हम बहुत आगे हैं। पूरे 8 विधानसभा क्षेत्र जो चूरू हैं उसमें बीजेपी की सिर्फ 2 ही विधायक हैं, और वोटों का समीकरण देखें तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा गैप है। तो उम्मीद है कि चूरू सीट भी उसमें बदलाव में इस बार रहेगी। ताल छापर मेगा हाईवे डीटीओ कार्यालय के पास में एक खेत में अचानक आग लगी। देखते ही देखते पूरा जलकर राख हो गया। वहीं आपको बता दें मेगा हाईवे ये खेत है जहां पर आग लग गई, जहां पर पुलिस मौके पे पहुंची, फायर ब्रिगेड मौके पहुंची। लोगों ने फायर ब्रिगेड व अन्य सामग्री के सहायता से आग पर काबू पाया। कुछ देर बाद में आग पर काबू पाया गया। बताया जाता है इसमें झोपड़े में एक रखा हुआ था सामान जहां पे गुआर व आवश्यक सामग्री थी जो कि जलकर खाक हो गई। पुलिस मौके पे पहुंची, काफी मुश्किल के बाद में आग पर काबू पाया गया। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर्स से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार। जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको एलईडी टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी, और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। महान महाराजा सूरजमल को याद किया गया। सुजानगढ़ स्थित राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में मुख्य संयोजक धर्मेंद्र कीलका व जाट समाज के प्रबुद्ध जिन्होंने महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस महाराजा सूरजमल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। याद किया गया महाराजा सूरजमल को। इस अवसर पर मुख्य संयोजक धर्मेंद्र कीलका ने संबोधन करते हुए कहा कि महाराजा सूरजमल का बलिदान 261वां है। इस अवसर पर पुष्पांजलि के माध्यम से उनके कर्तव्य व्यक्तित्व को याद किया जा सकता है। किलकर ने बताया कि महाराजा सूरजमल महान योद्धा थे, साथ ही युवाओं को प्रेरणा है कि उनके बताए हुए मार्ग में चले। दौरान बड़ी संख्या में महाराजा सूरजमल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महाराजा सूरजमल को याद करते हुए समर्थन में जयकारा लगाया उपस्थित लोगों ने। वहीं आपको बताते हैं मीडिया को संबोधन करते हुए महासभा के संयोजक धर्मेंद्र से आज कौन से महापुरुष की बलिदान दिवस कहाँ पर मनाया गया? आज हमारे यहाँ राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय पर महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाया गया, और ये 261वां बलिदान दिवस है। यहाँ पे हमने सब ने इकट्ठे होकर महाराजा सूरजमल जी के सिद्धांतों पर चलने की बात की। और महाराजा सूरजमल हमारे जाट जाति से विलोम करते थे, और महाराजा सूरजमल जी 36 कौम को साथ लेकर युद्ध लड़े, उनकी मदद भी की, उनको साथ लेकर चलते थे। और आज भी हमने सब ने महाराजा सूरजमल जी के सिद्धांत के ऊपर चलने का निर्णय किया है, और महाराजा सूरजमल जी को हमने याद किया, उनको नमन किया, उनको प्रणाम किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। मिडाइवल हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत के इतिहास में महाराजा सूरजमल बहुत कद्दावर शासक माने जाते हैं, और इनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व और इनके कृतित्व के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि भरतपुर के शासकों में राजा बदन सिंह के पुत्र राजा बदन सिंह बहुत कद्दावर शासक रहे हैं, और बदन सिंह के पुत्र आप हुए थे सूरजमल जी। इनकी ये बहुत बड़े वीर योद्धा थे, और इनके पराक्रम की पराकाष्ठा ही बताता हूँ। ये कभी कोई युद्ध नहीं हारे। इनके किले को अभेद किला कहा जाता है, ठीक है। और लोहागढ़ जैसा मतलब सबसे मजबूत इनका ये था, किला था। और बदन सिंह मध्यकालीन राजा सूरजमल जी के बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के सभी राजाओं में सबसे लंबी तलवार रखने वाले थे। 7 फुट की तलवार अगर किसी के पास थी तो 7 फुट की तलवार महाराजा सूरजमल जी के पास थी। 110 किलो की उनका तलवार का वजन, 81 किलो का भाला,
बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे और इन्होंने अपने शासनकाल में भारत की स्वतंत्रता से पूर्व, रियासतों के एकीकरण से पूर्व मध्य प्रदेश के आसपास के स्टेटों से ये रेलेवेंट थे, उनसे जुड़े हुए थे। उनका सामंजस्य मध्य प्रदेश के जो शासक थे, सिंधिया परिवार वगैरह वगैरह, इनके साथ में इनकी अच्छी वो थी और भारत के इतिहास में इनका बहुत बड़ा नाम रहा है। सूरजमल जी को आज हमने याद किया। आदरणीय भाई साहब धर्मेंद्र जी कीलका के कार्यालय के अंदर आज जो राष्ट्रीय जाट महासभा के कार्यालय में हमने अभी उनको याद किया। कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के धनी थे, उनका बलिदान दिवस हमारे यहाँ पे कार्यालय में मनाया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, बताएं। महाराजा सूरजमल बहुत बड़े एक शासक हुए थे और वो जाट कौम से हुए थे। उन्होंने महाराजा सूरजमल ने दिल्ली से भी मुगलों से लड़ाई लड़ी और आज तक महाराजा सूरजमल का इतिहास रहा कि उन्होंने कोई एक भी लड़ाई हारी नहीं कभी, हमेशा वो जीतते रहे और जीतते आए। और महाराजा सूरजमल ने गरीब को गणेश मानकर काम किया। उनके जो उनका राज्य का एरिया था, उस एरिया में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया, चाहे वो जाति से किसी जाति का हो, लेकिन उनको सबको साथ लेके और महाराजा सूरजमल ने एक अच्छा शासन किया। और महाराजा सूरजमल जी ने कई अन्य शासकों का भी साथ दिया था। उस समय जो हिंदू शासक हुए थे उनका काफ़ी साथ दिया और दिल्ली से भी वो एक बार गढ़ के जो किला था दिल्ली का, उनके राजा के पास वहाँ गए, मुगल के पास, और वहाँ से उनके किवाड़ तोड़ कर ले आए, जो आज भी भरतपुर में महाराजा सूरजमल जी के गढ़ किले में आज है। क्या किस तरह से याद करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज महाराजा जी? महाराजा सूरजमल ने जो शौर्य गाथा है उसको हम आज कोशिश कर रहे हैं कि पुनरावृत्ति उसकी की जाए। कैसे समाज के अंदर काफ़ी लोग मिलके जो उन्होंने किया था उस समय में, वो आज कोशिश कर रहे हैं। महान वीर योद्धा थे, क्या उन जैसा तो योद्धा हुआ ही नहीं भाई। जो आज जो दरवाजे अपने देखते हैं वहाँ पे लोहागढ़ के जो दरवाजे हैं, वो आप और मैं हिला ही नहीं सकते। उनको वो उस समय आज से 300 साल पहले उठा लाए थे। तो वो जो शौर्य है उनका जो 7.5 फुट का शरीर था। क्या कहना चाहेंगे आज? उनके बराबर तो कोई शासक हुआ ही नहीं। जाटों में तो सबसे बड़े शासक थे वो, और सभी कौम को साथ लेकर के काम करते थे, सभी का भला करते थे। क्या कहना चाहेंगे आज? महाराजा सूरजमल महान योद्धा थे। उनके बराबर में उन्होंने कोई एक भी युद्ध हारा नहीं, वो लगातार जीतते रहे एवं सबको साथ लेकर के चलते थे। अन्य शासकों का भी वो सहयोग करते थे। अन्य शासकों का सहयोग करते थे। ये सुजानगढ़ का एक कार्यालय जहाँ पे महाराजा को याद किया गया है, बलिदान दिवस मनाया गया है। वीरेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले विधायक मनोज मेघवाल ने गांव में जाकर ग्रामीणों का अभिवादन स्वीकार किया। गांव में बड़ी संख्या में लोगों ने सम्मान किया, अभिनंदन किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायक मनोज मेघवाल का। गांव लोडसर में सरपंच कन्हैयालाल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। वहीं आपको बताइए, गाँव लोडसर मेंगना से अनेक गाँव में भव्य स्वागत किया गया विधायक मनोज। इस अवसर पर राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश संयोजक धर्मेंद्र कीलका, देश नो करणी माता के मंदिर के पूर्व सचिव कन्हैयालाल शर्मा, पूर्व प्रधान गणेश ढाका अनेक सहित मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों का ग्रामीणों ने स्वागत किया। वहीं आपको बताते हैं, गांव लोडसर सहित अनेक गांवों में भव्य तरीके से स्वागत किया गया विधायक मनोज। इस अवसर पर विधायक का सम्मान करते हुए सरपंच कन्हैयालाल शर्मा ने बताया, कांग्रेस ने इतिहास बदलने का कार्य किया। लगातार तीसरी बार कांग्रेस विजयी हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों को संबोधन करते हुए पण आपणो जो फर्ज हो अपने विधानसभा का, अपने गांव का, आपा आपनो फर्ज पूरो करियो। खूब वोट दिया, विधायक जी चुनाव जीत्या, आपनो 5 साल काम करसी। लोडसर गांव वाला को तो पहले भी लोडसर पर पूर्वा को सने हो। और अब मैं देखिए, आज हम लोग लोडसर गांव, पूरे अगुणा जो हमारे गांव है, उन गाँव में जो चुनाव में लोगों ने समर्थन दिया, उसको धन्यवाद देने के लिए आज आए। हम पिछले 20 दिन से लगातार गांव में निकल रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं, धन्यवाद दे दें। और सबसे बड़ी चीज़ कि गांव के बीच में जाकर हम लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं। और गांव के बीच गुआड़ में जाने से सबसे बड़ी चीज़ है कि मेन समस्या गाँव की क्या है, एक राय से वो बात निकल के आती है। क्योंकि
इंडिविजुअल कोई मिलता है तो उसमें हो सकता है वो अपनी बात करे पक्ष की, दूसरे पक्ष की बात करे, पर गांव के बीच में अगर कोई माइक पे कोई बोलता है, कोई खड़ा होकर बात करता है तो वो पूरे गांव की एक बात होती है, समस्या होती है। तो आने वाले समय में उसको प्राथमिकता करने में सहूलियत होती है और सबको उसका फ़ायदा गाँववासियों को मिलता है और एक पक्षपात की बात नहीं रहती। तो वो ही हमारा रहता है कि हम लोगों के बीच में जाके उनकी बात सुने। तो इसी क्रम में हम हर गांव में जा रहे हैं। कि ग्रामीण दौरे में रहे हैं, पानी की समस्या देखने को मिली है, रात बदल गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि ये करीब 3 तारीख के आसपास जो पहले रतनगढ़ में पंप हाउस जो था वो ख़राब हुआ था, उसके बाद में वहाँ लाइन लीकेज हुई थी और करीब 15 दिन उसमें ख़राब हो गए थे बीच में, और उस वजह से अचानक संकट बढ़ा क्योंकि सप्लाई पूरी डिस्टर्ब हो गई और वापस अब वो शुरू हो चुका है। तो जो सप्लाई नियमित अब पिछले 2-3 दिनों से शुरू हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं जो लोगों को बीच में पानी नहीं आया इसलिए लोगों की थोड़ी दिक्कत है। लोगों को ये लग रहा है कि राजपथ से बंद हो गया, लेकिन नहीं, पानी की जो सप्लाई अब वापस धीरे धीरे रूटीन आ गई और होगा। और दूसरी ये सही बात है कि जो घर घर योजना और ढाणी की है उससे लोगों की अपेक्षा है कि भाई ढाणियों तक पहुँचे पानी, पर जो शुरू स्कीम बनी थी वो सिर्फ गांव के गुआड़ तक पानी पहुँचाया था। आपको ध्यान में कि गांव में घर घर में टंकियों का पहले प्रावधान नहीं था, सिर्फ गांव की बड़े गांव में 3-4 टंकियाँ, छोटे गांव में 1-2 टंकियाँ लग कर वहाँ से लोग भरते थे। अब गांव में डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया, घर घर में पानी की टंकियाँ लग गई है, तो खपत जो बढ़ गई है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों की अपेक्षा बढ़ गई है कि हमारे पास बढ़े। पर आने वाले समय में उसको सुधार करने का और प्रयास होगा और उम्मीद है कि ये सुचारू व्यवस्था रही तो जल्दी होगी। सुजानगढ़ के NK लोहिया स्टेडियम में शुभारंभ हुआ है मारवाड़ ट्रेड फेयर का। वहीं आपको बताते हैं सुजानगढ़ के लोहिया स्टेडियम में नए तरीके से शानदार आधुनिक तरीके से बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक झूलों का मुख्य आकर्षण है। लोग लेंगे इस झूलों में झूलकर आनंद। वहीं आपको बताते हैं 10 दिन से अधिक चलने वाले इस कार्यक्रम में ट्रेड फेयर में मुख्य आकर्षण का केंद्र है शानदार झूले, जो कि मन मोह लेंगे, बच्चों के लिए होगा शानदार आकर्षण का केंद्र। वहीं आपको बता दें सुजानगढ़ के NK लोहिया स्टेडियम में स्थित ट्रेड फेयर जो कि मारवाड़ शानदार ट्रेड है जिसका शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पंडित विष्णुदादित्य ने पूजा अर्चना करके भव्य इस ट्रेड फेयर का शुभारंभ किया। मारवाड़ ट्रेड फेयर के प्रतिनिधि उपस्थित थे जिन्होंने स्वागत किया, अभिनंदन किया उपस्थित लोगों का। सुजानगढ़ के नगर परिषद सभापति नीलोफर गौरी, एडवोकेट सविता राठी, कांग्रेस पार्षद उपस्थित थे इस ट्रेड फेयर के शुभारंभ पर, जहां पर रिबन काटकर सभापति नीलोफर गौरी ने इस ट्रेड फेयर का शुभारंभ करते हुए शुभकामना व्यक्त की। वहीं आपको बताते हैं इस ट्रेड फेयर के शुभकामना अवसर पर सभापति नीलोफर गौरी ने बताया। शुभारंभ है, किस तरह शुभकामना देना चाहेंगे? आज मारवाड़ मेगा ट्रेड फेयर का शुभारंभ लोहिया स्टेडियम में किया गया है। मैं पहले जो जिन्होंने लगाया उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई भी देती हूँ। साथ ही काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पे सुजानगढ़ में ट्रेड फेयर लगा है। ये एक मनोरंजन का भी अच्छा है, सभी लोग यहाँ एक साथ बच्चे से लेके बड़े तक सभी लोग आते हैं यहाँ खाने पाने के लिए। काफ़ी स्टॉल्स और जो बाहर से लोग आते हैं अपने रोज़गार का एक अच्छा साधन है। काफ़ी बार की यहाँ पे जो सामान की दुकानें भी लगती है, झूले भी लगते हैं, तो एक तरह से ये एक अच्छा है। सभी लोग एक साथ एक ही जगह पर हम सभी लोग यहाँ पे मनोरंजन और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो बाहर यहाँ नहीं मिलती हैं, जो लोग बाहर से आके बेचते हैं, तो रोज़गार के लिए एक बहुत ही अच्छा ये साधन है। तो आज सुजानगढ़ में इसका शुभारंभ लोहिया स्टेडियम में किया गया है।